वीवर्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे मेरी तरह। तो हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि संडे है और संडे बोले तो फंडे, तो सारे काम वाम करके हम फारिग हो गए हैं और बस ऐसी बोर हो रही थी तो सोचा कोई व्लॉग बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग मेरे जैसे कि बाल देख रहे हैं काफ़ी रफ़ हो रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर डाई लिया था, एक्चुअली बालियाज कराया था, तो जिसकी वजह से आपको पता है केमिकल्स लगते हैं तो बालों में वो नेचुरलिटी जो होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो ये है कि बाल काफ़ी रफ़ हो गए और फ्रीज़ी हो रहे हैं, तो सोचा ऑयलिंग कर लें। तो ऑयलिंग के बाद फिर मैं आपको ऑयलिंग की रेमेडी दूंगी कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए थे मैं हेयर ऑयलिंग नहीं कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो गर्मी में मुझे ऑयलिंग में थोड़ा चिप फील होता है। तो सोचा कि चलो अब इतने दिन हो गए, बाल ख़राब हो रहे हैं, बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, तो मैं आपको रेमेडी जो मैंने खुद बनाई है वो मैं यूज़ करने लगी हूँ। कुछ दिन यूज़ करने के बाद फिर मैं अपनी आपको रेमेडी बताऊँगी, क्योंकि पहले मैं अपने पे ट्राई कर लूँ कि जो मैंने इंग्रेडिएंट्स और अपना जो भी मिक्सचर बना के रेडी किया है वो वाकई अफेक्टेड है। अगर इफ़ेक्टिव हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी। चला जाए हम अब ऑयलिंग करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो जी हम ऑयलिंग कर रहे हैं। ऑयल में लेके आ गई हूँ, मैंने एक कटोरी में ऑयल लिया क्योंकि बार बार बॉटल पे से लेना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक और चीज़ भी मिलाई है जो कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसको यूज़ कराया था मैंने, कि उसके बाल नहीं आ रहे थे। तो खैर अब हम ऑयलिंग करते हैं। मैं ऑयलिंग सिर्फ रूट्स में करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, हेयर्स में नहीं करती ऑयलिंग, सिर्फ रूट्स में लगते हैं। तो हम ऑयलिंग करते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे आफ्टर ऑयलिंग। मैं आपको अपने बाल दिखाऊंगी कि किस तरीके से हो रहे हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो ऑयलिंग मेरी हो गई है। अब हम करेंगे डीप क्लिनजिंग, जो कि डीप क्लिनजिंग के लिए जस्ट मैं एक डीप क्लिनजिंग यूज़ करूँगी और क्लिनजर लूँगी। दैट्स इट। बस मैं अपनी रूटीन में ये है कि क्लिनजिंग यूज़ करती हूँ। आप 2 से 3 दिन बाद क्लिनजिंग बेसिकली ऐसा है कि डर्ट आपकी स्किन पे अगर कोई डर्ट है कुछ इस तरीके से है, या हम किचन में काम करते हैं तो ऑयलिंग वगैरह इस तरीके से होती है तो पोर्स ओपन होते हैं हमारे, तो मतलब कि उसके लिए जस्ट मैं एक डीप क्लिनजिंग यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम जस्ट एक डीप क्लिनजिंग करेंगे। डीप क्लिनजिंग के लिए मैंने रखा हुआ है ट्रिपल एक्शन क्लिनजर, स्विस ट्रीटमेंट का है, ये मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और जस्ट बस ये है कि मैं थोड़ा सा क्लिनजर लूँगी और क्लिनजिंग करेंगे हम अपने फेस की, क्योंकि संडे है, संडे में थोड़ा सा इंसान को अपने आप को भी ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि सारा हफ्ता तो घर के कामों में इन चीज़ों में निकल जाता है। लेकिन जो हमारे घर की लेडीज़ हैं वो इस तरीके से अपने आप पे ध्यान नहीं देती। मैं पहले अपने आप पे ध्यान देती थी जब मैं ऑफिस जॉब करती थी, बट जब से मैंने ऑफिस जॉब छोड़ी है तब से मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही। तो लेकिन ये है कि अब सोचा है कि दोबारा से अपने आप पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और घर के कामों से अब ये है कि इश्मीरिया बड़ी हो गई है तो ज़्यादा तंग नहीं करती, तो अब ये है कि थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा तो अपने लिए बंदा निकाल ही लेता है। तो संडे का दिन ये है कि आज हम जल्दी उठ गए थे तो इसलिए से घर के काम जल्दी हो गए, तो सोचा थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लें। आप भी बस अपने डीप क्लीन करें फेस को।
क्लींजिंग करने के बाद फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्लींजिंग। बाकी जो ऑयल है वो मैं हेड वॉश करने के बाद आपको बताती हूँ कि मेरा हेड वॉश का रिज़ल्ट कैसा आया है, मेरे हेयर कितने सॉफ्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत फ्रीजी हुए हैं। तो मैं हेयर की जो ऑयल की रेमेडी है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा हेयर है। हेयर ऑयल जो है वो आपके हेयर बहुत अच्छे कर देगा। ये है कि घर की लेडीज़ जो हैं वो 2 से 3 दिन बाद अपनी हल्की सी क्लेंजिंग कर लिया करें, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है कि डेली हम कोई फेशियल रोज तो ले नहीं सकते। तो ये क्या क्लेंजर आप यूज़ करें, इससे ये है कि डर्ट वर्ट जो भी है और फेस क्लीन हो जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो आई एम बैक। तो व्यूवर्स, मैंने हेड वॉश कर लिया है और हेड वॉश के बाद बाल बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इस रेमेडी को मैं जस्ट 1 मंथ यूज़ करूँगी और 1 मंथ बाद मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी रेमेडी कि कैसी थी और क्या क्या करा है मैंने, क्योंकि जब तक मैं अपने पे ट्राई ना कर लूँ तो आप लोगों को कैसे बताऊँगी। और सेकेंड ये कि मेरी स्किन देख रहे हैं आप, दिख रही होगी, क्लियर स्किन है और बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो ये है कि इसी के साथ हमारा संडे कुछ इसी तरीके से गुजरा और इश्मीरिया चाह रही है कि अब थोड़ा सा उसके साथ खेलें, तो इश्मीरिया के साथ थोड़ा सा गेम वगैरह मैं खेलती हूँ। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। आज हम इश्मीरिया से भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसका संडे कैसा गुजरा, और फिर हम आपसे कहेंगे गुड बाय। और आज मैं आपसे मिली हूँ तो मेरा संडे बहुत अच्छा गुजरा, मैंने बहुत मस्ती की। और गाइस आज हम एक या 2 गेम खेलने वाले, शायद पता नहीं क्यों, लेकिन मज़ा आएगा। तो गेम्स का चैलेंज है, लेकिन गेम खेलेंगे। तो ये है अभी ज़ॉम्बी पज़ल, क्या हैलोवीन पज़ल। आप लोग पज़ल तो बुलाते होंगे, लेकिन कोई ज़ॉम्बी है क्या हैलोवीन है, लेकिन कोई बात नहीं। ये पज़ल है, ये बहुत सारे। खुल जा सिंह, रुको, खुल जा गाइस। या तो हम इसको तो देख के बनाते हैं, क्योंकि ना हमने बस अभी न्यू लिया था। ये देखो, ये पज़ल थोड़े नीचे गिरा है। तो ये बहुत सारे इसमें गिरे के, इसमें बहुत सारे पज़ल है। और हाँ मम्मा भी आ गई है। अब मम्मा मेरे साथ पज़ल बनाएंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा पज़ल है, मेरे को आधा घंटा लग जाएगा और मुझे आता भी नहीं है ठीक से बनाना। तो गाइस आप एंजॉय कर रहे हैं इश्मीरिया के साथ? अगर एंजॉय कर रहे होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अभी हम निकालते हैं, ऐसे निकालते यस। तो अब हमने निकाल दिया, इसको साइड में रख देते हैं ताकि हम बड़ा सा पज़ल बना पाएँ। तो ये हम देख के बनाएंगे। और अब मामा स्टार्ट करें। यस, सारे एजेस पहले साइड पे करो। हाँ, थोड़े उल्टे है में। तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा ना, आपको भी पज़ल से खेलना का शौक है तो लाइक कर रहे हैं। अभी कुछ आइटम्स तो गाइस, और आपने भी छुट्टियां बहुत मस्ती की होंगी ना, हमने भी, तो हमने एंजॉय किया होगा। और कल मेरा स्कूल है। मैं अब छुट्टियों में ज़्यादा तो एंजॉय करती, लेकिन मेरा जब स्कूल स्टार्ट हुआ था ना, मैं 2 क्लास में गई थी, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे क्लास इतनी मुश्किल से मिली थी। तो वो मेरी पप्पू की बेटी ने, मतलब मेरे डैडा की
बहन की बेटी ने। तो उसने मुझको बताया था क्योंकि वो 3 क्लास में, उसकी मेरी क्लास उसके सामने आती है। तो फिर उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पे आपकी क्लास है, क्योंकि वो भी पहले 2 क्लास में पढ़ती थी। तो अब बनाते पजल। मम्मा ने ही सारी ले ली। हाँ, एक मिल गया जो ऊपर अप करने का है। मम्मा देखिए, ये ऊपर अप करने का है, यहाँ का मिल गया है। अभी पजल में तो फोकस करना पड़ेगा, तो शायद ये लंबा ब्लॉग बन जाएगा, क्योंकि हमने दूसरा गेम भी खेलना है और वो है मैग्नेट का। जब तक आप बनाओ मैं आपके लिए वो चीज़ पराठा बना लूँ, आलू वाला। नो प्लीज़। क्या बनाओ ना, फिर उसमें भी टाइम लगेगा, फिर खाना भी है, सोना भी है, स्कूल भी जाना है सुबह। मामा प्लीज़ ऐसा करो, आप पैनकेक बना दो, ठीक है? नहीं, पैनकेक नहीं, प्लीज़। नहीं तो मम्मा तो नाम ही नहीं ले रही। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पैनकेक अब सुबह मुझे देना पराठा नहीं है। खाना क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। पैनकेक से दर्द और नहीं होता। आधा घंटा लग जाएगा ये बनाते भी और खाते भी। मम्मा प्लीज़ ना। गाइस, अब मैं जा रही हूँ शमीरिया के लिए पोटैटो एंड चीज़ पराठा बनाने। तो आप इनके साथ एंजॉय करें, इनके पजल बनाएं और हम जा रहे हैं किचन में। चीज़ी वाला बनाने। तो और पराठा। शमीरिया आपके साथ एंजॉय करेगी और आप भी शमीरिया के साथ एंजॉय करें। बाय बाय। बाय बाय।